एनटीपीसी में जो लेक्चरर्स हैं उनको भी इस तरह का रोल, कई तरह के रोल उसमें दिए गए हैं। जहां तक इसके बाद अगली बात है तो वो है जो एनटीटी की ड्राफ्ट है। एनटीटी के ड्राफ्ट को लेकर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनटीटी का जो ड्राफ्ट एलिमेंट्री एजुकेशन से और समग्र शिक्षा से आया है डायरेक्टर सेक्रेटरी के लेवल पर, तो उसको लेकर कल एक इम्पोर्टेंट बैठक रखी गई है। वैसे बैठक आज थी, लेकिन आज मुख्य सचिव के यहाँ मीटिंग की वजह से वो सारी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन कल एनटीटी का जो ड्राफ्ट है वो भी फाइनल हो जाएगा जो एजुकेशन से आया है। और आगे फिर इसको भी 5 अक्टूबर या इसके आसपास जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस बैठक में इसको भी लगाया जा रहा है एनटीटी की उसको। हालांकि उसमें फाइनल चीजें कल बैठक में तय होंगी कुछ, तो उसकी जानकारी हम आपको कल देंगे। तो ये एनटीटी की बात है। अब बात करते हैं जेबीटी की भर्ती को कैंसिल करने की। देखिए, ये वो भर्तियां हैं जो अभी जिनमें या तो वेटिंग पैनल नहीं आया था या फिर जिनमें जो काउंसलिंग हो गई थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया था, मतलब अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं आया था। फॉर एग्जाम्पल हमीरपुर जिला भी उसमें से एक है। इनको लेकर सरकार की तरफ से एक लेटर चला गया है, लेटर डायरेक्टरेट को चला गया है कि अब पेंडिंग जहां भी भर्तियां चल रही थी जिसमें बीएड को एंटरटेन किया गया था जेबीटी की भर्ती में, चाहे उनकी काउंसलिंग हो चुकी हो, चाहे अभी उसमें रिजल्ट आना बाकी हो, चाहे उसमें एक रिजल्ट आ गया है लेकिन दूसरे में जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होना बाकी हो, तो इन सारी प्रक्रियाओं को कैंसिल कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि जो भी पुराना प्रोसेस जेबीटी की भर्ती का है जिसमें बीएड को एंटरटेन किया गया है उस प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये एक रिटन ऑर्डर चला गया है एलिमेंट्री एजुकेशन को। और अब जो हमीरपुर की काउंसलिंग के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो गई है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन इसलिए आई क्योंकि हमारे कई व्यूअर्स ने इसके बारे में जानकारी चाहिए और जब हमने इसको ट्रेस किया तो इसमें असली बात ये निकली। और ये जो ऑर्डर है ये एलिमेंट्री एजुकेशन को चला गया है। तो ये अब जेबीटी की भर्तियां उसी पुराने आरएनपी रूल के तहत होंगी जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें बीएड के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो बीएड के लोग अपॉइंट हो चुके हैं, उनको लेकर जो अपडेट है वो भी हम आपको देना चाहते हैं और उनके लिए आप ये राहत की खबर समझ सकते हैं। और राहत की खबर इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद बीएड को एंटरटेन करना शुरू किया गया था हिमाचल में जेबीटी की भर्ती में, और बीच में फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया 11/8/2023 को, उन्होंने इनकार कर दिया कि प्राइमरी में बीएड का कोई काम नहीं है और बीएड का कोई रोल भी नहीं है। इसीलिए लेकिन इसके बीच में 131 बीएड टीचर ऐसे हैं जो जेबीटी की पोस्टों पे लग गए हैं। इसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था उनका स्टैंड क्या है, वो इन बीएड टीचर्स का क्या करना चाहते हैं। तो जो राज्य सरकार का रिप्लाई दायर हुआ है ये रिप्लाई दायर हुआ है रिव्यू पिटीशन 10/2022 में, जबकि जेबीटी वालों की जो रिव्यू पिटीशन है वो 11/2022 थी। इन दोनों के केसेस में हिमाचल सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा था कि वो इन बीएड वालों का क्या करना चाहते हैं। तो जो सरकार ने कोर्ट में ये कहा है कि जो 131 बीएड जेबीटी के टीचर्स के अगेंस्ट नियुक्त हो गए हैं हम उनको नहीं निकालना चाहते। ये हिमाचल सरकार ने कोर्ट में रिटर्न रिप्लाई में सबमिट किया है। हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को अब सुनवाई तय की है इस केस की और उसमें फिर पता लगेगा कि आगे इसमें क्या करना है, क्या होगा, क्या डिसीजन इसमें आएगा, वो फिर चीजें आगे हैं। मतलब दो चीजों की तरह के साथ एक साथ हुआ है। पहली बात ये हुई है कि जो बीएड की जो अगली भर्तियों जेबीटी की अगली भर्तियों में बीएड नहीं आएंगे, जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा था, उसको कैंसिल कर दिया गया है जेबीटी की भर्तियों का। अब नई भर्ती प्रक्रिया सिर्फ जेबीटी डीएलएड के लिए ही होगी, ईटीटी भी उसमें आते हैं। हालांकि ईटीटी के लिए विजिलेंस इंक्वायरी अलग से भी चल रही है, तो कुछ उसमें शक और संदेह बहुत सारे हैं। इस बार अगर उनको काउंसलिंग में लेना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एलिमेंट्री को, डिप्टी डायरेक्टर्स को बहुत कॉशियस होकर एटीटी के सर्टिफिकेट्स की बैकवर्ड कंफर्मेशन भी करनी होगी उस इंस्टीट्यूट से जहां से वो पास करके आए हैं। और जहां तक बात बीएड की है तो एटलीस्ट जिन 131 को नौकरी लग गई है जेबीटी के पदों के अगेंस्ट जो नहीं लगनी चाहिए थी, लग चुकी है। इसलिए राज्य सरकार ने ये व्यू लिया है कि एग्जिस्टिंग डेट पर जब वो लगे हैं उस वक्त जो प्रिवेलिंग रूल वैसे थे, स्थितियां वैसी थी एनसीटी की चिट्ठी के मुताबिक, तो उनको कंटिन्यू किया जाए। हालांकि अंतिम फैसला हाई कोर्ट से भी आना है, लेकिन राज्य सरकार उनको निकालना नहीं चाहती। ये अभी का अपडेट।
जो अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। जहां पेंडिंग रिजल्ट की बात है तो उसको लेकर अभी जो विजिलेंस वाला है उसमें तो कुछ चीज़ें नई कही नहीं जा सकती, लेकिन जो विजिलेंस से बाहर के मामले हैं उसमें फाइल चल रही है। विजिलेंस से एक नई चिट्ठी मांगी है सेक्रेटरी पर्सनल ने। उस चिट्ठी के आने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को ये मैटर चला जाएगा। कंडक्टर भर्ती की चिट्ठी का इंतजार हमें भी है, आपको भी है, तो वो भी सरकार से आनी है। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और